हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे गार्डन में आपको लेकर के आया हूं जो कि एक गांव के घर में है और यहां पर बिल्कुल लो बजट में इस गार्डन को तैयार किया है। जो इनका घर का आंगन है काफी बड़ा है, लेकिन आंगन में जो मकान है उसी के किनारे-किनारे से कुछ गार्डनिंग की है और बाकी जो अधिकतर गार्डनिंग है वो इन्होंने अपने छत पर किया हुआ है। इस गार्डन में अगर मैं नीचे दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आइस प्लांट है। दोस्तों, इस गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं मोस्टली घर पर ही तैयार किए हुए हैं। ये जितने भी आइस प्लांट आप देख रही हैं, ये पिछले साल के बीजों से ही तैयार किए हुए हैं। ये बस एक बार ही आइस प्लांट लेकर के आए थे और उसके बाद हर साल इनके जो फूल है जब ये सूख जाते हैं तो उन्हीं को बीज के रूप में रखती हैं और फिर उसी को फिर अगले साल जो है लगा देती हैं अक्टूबर में। और अक्टूबर में लगाने के बाद जब इसमें से पौधे तैयार हो जाते हैं तो नवंबर के लगभग जो है इन पौधों को फिर वो अलग-अलग करके लगा देते हैं। दोस्तों, लगाने के लिए जिस पॉट का यूज़ किया गया है आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रो बैग है और ये ग्रो बैग जो है खरीदे हुए नहीं है, बल्कि जो सीमेंट के कट्टे हैं और जो खाद के कट्टे हैं तो उन्हीं कट्टों को काट करके और सिलाई मशीन से सिलाई करके इन ग्रो बैग्स को घर पर ही तैयार किया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है इस तरह के ग्रो बैग के लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जो कट्टे हैं अगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे खाद के कट्टे वगैरह होते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये जो है काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, साल 2 साल तक ये चल जाते हैं। लेकिन जो चावल के कट्टे वगैरह हैं तो वो काफ़ी हल्के होते हैं, तो ये सब थोड़ा-सा कम चल पाता है। ये जो आप फूल देख रहे हैं तो इसके अंदर जो भाग होता है वही जो है ये बीज होते हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं हल्के-हल्के भूरे-भूरे कलर के, तो सूखने के बाद इन्हीं को ही हमें रखना होता है और बीज के रूप में ये काम आते हैं। दोस्तों, इनके बीजों को जो है आप जब सूख जाए तो उसको किसी अखबार के अंदर रैप करके और उसको किसी जो जार है या कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा है उसी के अंदर आप जो है इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है कुछ पॉट है तो उसमें इन बीजों को जो है पौधा तैयार करके लगा दिया गया और एक-एक पॉट में जो है 3-4 पौधे करके लगाए तो इस तरीके से लगते हैं तो फिर भरा-भरा सा पॉट दिखाई देता है। दोस्तों, इसमें जो मिट्टी तैयार की गई है वो कॉमनली जो गोबर की खाद है और मिट्टी है उसी का यूज़ किया गया है। 30% के लगभग जो पुरानी गोबर की खाद है उसका यूज़ किया और बाकी लगभग जो 65% है या 60% है वो नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ा-सा जो रेता है वो यूज़ किया गया है 5 से 10% तक, ताकि जो मिट्टी है वो बिल्कुल भुरभुरी बनी रहे। और ये जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक के पॉट में यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे से जो है 5-6 होल्स इसमें किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ ग्राउंड में जो है कुछ आप यहाँ पर फूल जो देख रहे हैं, तो ये सब भी जो है बीज से लगे हुए हैं। जैसे ये कैलेंडुला के फूल हैं, तो ये बीज से ही इनके तैयार किए हुए हैं। और इसके अलावा कुछ गेंदे के जो फूल हैं, तो वो भी जो है कोई-कोई बीज से तैयार है, तो कोई जो है ब्रांच से कटिंग करके उनसे लगे हुए हैं। दोस्तों, कैलेंडुला और जो आइस प्लांट है इसको तो आप बीज से आसानी से उगा सकते हैं, साथ ही गेंदा को भी आसानी से उगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है डायंथस के पौधे हैं तो उसके भी बीजों को आप रख सकते हैं और चाहे तो पुराने पौधे को थोड़ा-सा आप केयर करेंगे तो पुराने पौधे पूरे साल टिक जाते हैं और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में अगर उसके ब्रांच से भी आप लगाएँगे तो नए पौधे तैयार हो जाते हैं। कैलेंडुला में भी फिर इसी तरीके से जो बीज है वो निकल कर के आते हैं। देखिए ये जो पंखुड़ियाँ हैं उसी के साथ बीच में ये बीज रहती है, तो इन्हीं को ही आपको रखना होता है। हल्का-सा जो सुखा कर के इसको रखना ठीक रहता है, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सूख जाए और मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो इसको जो है
फूल समेत आप सुखा लें और तब उसको रखें तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है डहेलिया के फूल, तो ये डहेलिया भी जो है ब्रांच से कट करके लगाए गए थे। जो ये फूल है हमेशा यहीं पर बने हुए रहते हैं। जब पौधा सूख जाता है तो नीचे से थोड़ा-सा छोड़ करके लगभग 1 फीट या 6 इंच इसको काट दिया जाता है और फिर नीचे से नए जो पौधे हैं वो निकलते हैं और उन्हीं पौधे के जो ब्रांचेज़ है उसको लेकर के नेक्स्ट टाइम अक्टूबर-नवंबर में इसके ब्रांच से कटिंग तैयार करके लगा दिया जाता है। तो इससे जो है फिर नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा जो गुड़हल है वो इनके पुराने हैं, ज़मीन पर लगे हुए हैं, तो काफ़ी दिनों से स्प्रे नहीं किया है, इस वजह से जो है गुड़हल में कुछ-कुछ कीड़ों का अटैक अब देखने को मिल रहा है। और इस समय चूँकि मौसम बदलने का समय है, सर्दियों से गर्मियाँ जो है आ रही है, तो ऐसे समय में कीड़े-मकोड़ों का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो ऐसे में जो भी पेस्टिसाइड आपके पास है, उसका यूज़ हर 15 दिन में इस समय करते रहें। और अगर कीड़े लग चुके हों तो आप जो है इमिडाक्लोप्रिड नाम का जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ करें। इमिडाक्लोप्रिड को 3 ml 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर के पूरे पौधों में छिड़काव कर दें, कोई भी पौधा हो उसमें छिड़काव किया जा सकता है। और अगर आप नीम ऑयल का यूज़ करते हैं, तो नीम ऑयल का यूज़ जो है कीड़े लगने से पहले ही जो है आप करते रहे, लगातार करते रहेंगे हर 12-15 दिन में, तो फिर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कीड़ा लग चुका हो और ऐसे में आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, तो ऐसे में कुछ ख़ास असर उसका हमें दिखाई नहीं देता। दोस्तों ये यहाँ पर जो है इनकी छत है और छत में देखिए कौन-कौन से फूल यहाँ लगे हुए हैं। छत में जो है गेंदा भी है, डहेलिया भी है और भी कैलेंडुला के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। जो डहेलिया है दूर से जो है काफ़ी अच्छा चमकता है, छत के ऊपर बिल्कुल लाल-लाल कलर के डहेलिया हो रहे हैं बड़े-बड़े। तो इस समय काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी ब्लूमिंग हो रही है और ये भी सब जो है इसके कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो एक बार पौधा जैसे आपका कहीं पर लगा हुआ है, चाहे भले ही पॉट में लगा हुआ है, तो उससे आपको उसके राइज़ोम को निकालने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग हालाँकि उसके राइज़ोम को निकाल कर के रख देते हैं, रेत के अंदर रख देते हैं, तो उससे भी हो जाता है और नहीं निकालना चाहते तो वैसे ही पॉट में रहने दें और उसमें से पौधे निकलते रहते हैं, तो उन पौधों की कटिंग लेकर के फिर आप उसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं और जो नए पौधे तैयार हो जाए तो उसकी कटिंग लेकर के भी फिर से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जितने भी गेंदा देख रहे हैं, ये सब जो है पिछले साल के इन्हीं गेंदा के बीजों को रख दिया था, उसी से पौधे तैयार किए गए और उसी को फिर लगाया। मिट्टी सब में एक ही तरह की है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग जो है 60% नॉर्मल मिट्टी है, 30% गोबर की पुरानी खाद और 10% रेता, बस सब जगह यही यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो बरबीना के फूल है आप देख रहे होंगे, ये भी कितने अच्छे से उग रहे हैं और ये सब भी जो है पिछले साल के जो बीज इनके रखे हुए थे, उन्हीं को ही लगाया अक्टूबर के लास्ट वीक में। तो ऐसे में ये पौधे जो उगे तो उसी को फिर अलग-अलग करके लगाया इन्होंने, तो उससे ये फूल इस समय हो रहे हैं। दोस्तों एक बार जब जो बीज है वो तैयार हो जाए बीज से पौधे, तो उसके बाद पौधे को आप नॉर्मल जो मिट्टी बताया है उसी में लगा दें और पौधा जब ग्रोथ लेने लगे तो लगभग जो है 25-30 दिन के बाद से आप फिर सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हैं और उसको जो है 10 से 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। तो ऐसे में आपके पौधे जो है बहुत अच्छे ग्रो करते हैं और उसमें ब्लूमिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। इस समय चूँकि गर्मियों का मौसम धीरे-धीरे आने लगा है, तो गर्मियों में जो फूल खिलते हैं, तो उसमें भी आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो है 100 ग्राम सरसों की खली को अगर आप 4-5 दिन भिगो कर के रखते हैं, तो उसके बाद फिर उसको कम से कम 15 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए और उसको जो है अपने सभी पेड़-पौधों में दीजिए।
दोस्तों इसके अलावा सब्जी के छिलके और जो फलों के छिलके हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों को दे सकती हैं। प्याज, लहसुन के जो छिलके हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना कर के आप अपने पौधों में दे सकते हैं। लेकिन जितने भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र है तभी आप उसका यूज़ करें जिस समय कि पौधों में पानी की ज़रूरत हो। कभी भी गीले मिट्टी में इस तरह के जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ ना करें। नहीं तो उससे फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है और पौधा उससे मर सकता है। दोस्तों कभी-कभार अपने पौधों में जो है हल्दी पाउडर जो है लेकर के उसको छिड़क करके आप निराई-गुड़ाई कर सकते हैं। चाहे तो पानी के साथ हल्दी को थोड़ा-सा मिला करके आप अपने पौधों में दे सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग जो है आप 4-5 लीटर पानी के अंदर कर दें और उस पानी को जो है अपने पौधों में दें। तो इस तरीके से अगर आप बीच-बीच में देते रहेंगे तो काफ़ी अच्छे जो फंगस है उससे भी बचाव हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास लकड़ी की राख है तो उस राख का प्रयोग आप कर सकते हैं। चाहे तो पानी में मिला कर के उस पानी को अपने पौधों में दें और चाहे तो राख को अपने पौधे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं और चाहे तो उसके मिट्टी के साथ भी मिला सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक मात्रा राख की नहीं होनी चाहिए। आपने अगर 12 इंच का पॉट लिया है तो 12 इंच के पॉट में 1 मुट्ठी से ज़्यादा जो राख है उसका प्रयोग ना करें। तो इस तरह से निराई-गुड़ाई करके आपने अगर रख दिया और साल में 1 से 2 बार अगर राख का प्रयोग किया तो आपके पौधे को नेचुरल पोटेशियम मिल जाएगा। दोस्तों घर में जितने भी वेस्ट मटेरियल है आपके पास चावल के कट्टे, आटे के कट्टे या कोई भी इस तरह के पॉलीथीन वगैरह हो तो उन सब का यूज़ आप कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। हालाँकि इनकी लाइफ थोड़ी-सी कम होती है जो कट्टे वगैरह होते हैं चावल वगैरह के 6 महीने से लेकर के कोई-कोई साल भर तक चल जाता है अगर आप उसको एक जगह रखेंगे तब। तो उसमें लगा सकते हैं चूँकि ये फ्री में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल आपको जो है उसमें लगाना है और उसी के अंदर जो किचन वेस्ट है उसको भरिए, थोड़ी मिट्टी भरिए और इस तरह से जो है भरते जाइए, उसको रखिए और धीरे-धीरे थोड़े दिनों के बाद वो किचन वेस्ट सड़ने लगेगा, तो फिर उसके ऊपर की मिट्टी में आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से किचन वेस्ट का यूज़ करके और वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आप अपने गार्डनिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इससे जहाँ एक और आपको अपने वेस्ट को जो फेंकने के लिए इधर-उधर जाना पड़ता है, तो वो दिक्कत आपको नहीं होगी और वो सारा का सारा वेस्ट आपका यूज़ भी हो जाएगा। और सब्जियों को लगाने पर ध्यान दें, हालाँकि गर्मियों में जो है बेलदार सब्जियाँ अधिक होती है, तो बेलदार सब्जियाँ अगर आप लगाना चाहते हैं, तो कोशिश करें नीचे अगर ज़मीन है तो ज़मीन पर लगाएँ और अगर पॉट में लगाना चाहते हैं, तो फिर बड़ा पॉट अगर आपके पास है तभी आप लगाएँ, यानी कि 24 इंच या उससे बड़ा या कोई ड्रम वगैरह हो, तो ऐसे में ही बेलदार पौधे उग पाते हैं या तो आप कट्टों में भी इनको लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों जो मिर्च, टमाटर, बैंगन इस तरह के पौधे हैं तो इनको आप जो है किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं होती, केवल 10 से 12 इंच के पॉट में इनको लगाया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।